हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कुछ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग का साथ ऐसा हुआ है क्या? जब फ्रेंड हमारा पिताजी भाई भी नहीं थे और हम 3 बहनें थे, खेती में काम करते थे। गाय के चारा चलाना, खेती को काम करना। पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, 2 बहन एकदम पढ़ी नहीं है। हम थोड़ा बहुत 7वां 8वां की हूँ फ्रेंड, वो भी घसेट मसेट के। खेती के काम के टाइम था तो मैं खेती में लग जाती थी, फिर अचानक से पढ़ाई करने चलती। तो मेरे सर पूछते थे कि इतने दिन से रिंकू कहाँ थी, तो मैंने फ्रेंड बता देती थी कि सर मेरा खेती में काम था ना, तो वो खेती के काम करने लगे। आप जानते हैं कि प्राइवेट मतलब ये अगर पढ़ाई करो या ना करो आपको फीस जमा करना पड़ता था। तो सर बोल रहे कि फ़ीस जमा करना, तो कहने कि सर मैं तो पढ़ी नहीं, फिर फीस मेरे से क्यों मांग रहे हैं? तो कोई बार स्कूल से सर ने हमको हटा देते थे। तो मैं घर पाती अपना मम्मी से बोलती थी कि मम्मी देखिए सर फीस मांग रहे हैं। तो मेरी मम्मी बोली कि बोलना कि अगर गेहूँ वहूँ बेचाता है चाहे दूध, तब हम पैसा दे देंगे। तो फिर अंत में मेरी कभी कभी मम्मी स्कूल में पहुंच जाती थी तो बोलती थी कि सर देखिए हमारा तो आदमी नहीं है, लड़का नहीं, हमारा तो बेटिए है। जब काम के टाइम में काम कर रही है तो उसका ज़रूरी है पैसा लेना, जब पढ़ाएंगे तो उसी को लेना। तो सर लोग ये बात के सहमत हो गए, नहीं लिए, माफ़ कर दिए 1 महीना के लिए। तो फ्रेंड ऐसे ही दिन बीतता गया। मैं कैसो 8वां का बोर्ड उधर ही चल रहा था। तो 8वां का बोर्ड चल रहा था तो मेरा पिता भाई है नहीं, कोई सहयोग नहीं था। मेरे सहेली गई थी चानी 8वां के बोर्ड करने, अगर उसको अगर पिता सहयोग करता चाहे थी तो हम भी दे सकते थे। लेकिन फ्रेंड जब समय खराब होता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। ईश्वर के छोड़ के मैं इस दुनिया में किसी ने हमको साथ नहीं दिया है। ईश्वर से छोड़ के दुनिया में कोई साथ नहीं दिया है। मैं आपसे आज रियल बता रही हूँ। तो फ्रेंड वो तो दे दी, मैं नहीं दी। फिर क्या हुआ कि मैं तो 8वां बोर्ड नहीं किए, 7वें तक पढ़े। फिर अचानक से मेरी मम्मी बोली कि बेटा हाई स्कूल जो एक सरकारी स्कूल था, फिर मेरी मम्मी ने एडमिशन तो ना लिए, टीसी लगता है ना, उसमें बहुत सारा लफड़ा लगता है तब एडमिशन होता है। तो फ्रेंड मैं ऐसी ही पढ़ने चल गई। मेरी मम्मी ने ऐसी कुछ मतलब एथी बेची थी, वो जो नहीं होता है खेती का, जई चाहे गेहूँ बेची थी। उसी से मेरी मम्मी किताब बहुत सारा ले आई, 150-200 के किताब लाई, कॉपी लाई। तो मेरी मम्मी ज़बरदस्ती करी कि नहीं तुम्हारा जाना ही है। तो फ्रेंड और मेरे सहेली थी, वो पश्चिम भागे दक्षिण भागे सब बोली कि चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं स्टार्ट कर दी जाने के लिए कॉलेज, मतलब 9th में। 8वां छोड़ के 9th में गए। नाम तो नहीं लिखाया था लेकिन जाती थी। जैसे मैं जाती थी तो सब मतलब जहानपुर के, टोलापुर के, मतलब हमारा जो नज़दीक में जितने मतलब वहाँ के लड़कियाँ लोग डिहरी के, सलेमपुर के, सबके वहाँ के कॉलेज में आती थी। और जोगटा के भी रहती थी, मेरे गांव के। तो फ्रेंड मेरा आदत था कि मेरी मम्मी, हम लोग खेती में भी काम करते थे लेकिन फिर भी हम लोग स्टाइल में रहते थे। फ्रेंड आपसे हम बता रहे हैं, काम करती थी लेकिन मेरे से हर चीज़ के स्टैंडर्ड में रहती थी। कोई नहीं कहता था कि इसका पिताजी नहीं है, भाई नहीं। किसी ने पूछा तुम्हारा पिताजी नौकरी करते? कहने मेरा पिताजी है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी मेंटली सब कुछ हम लोग को हैंडल करती थी, देती थी। और मेरे गैया दूध देती थी तो सेंटर में उससे भी पैसा। और खेती के जो काम करते थे तो हम लोग बनिहार नहीं लगाते, खुद खेती में काम करते थे। ऐसा नहीं था फ्रेंड कि मैं ऐसा गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था, नहीं, गरीब परिवार में जन्म नहीं हुआ था। लेकिन इस स्थिति भी खराब था कि पिताजी चले गए और भाई भी नहीं था। तो मेरी मम्मी को लड़की के वजह से किसी ने घर से निकालने की कोशिश किया, लेकिन मेरी मम्मी हार नहीं मानी। और मेरे मामा नाना एक नहीं तो थी भैंस दिया,
भैंस साले साल में मेरी बच्चा दे दी, सब कुछ उसी से मेरा ज़िंदगी चला। कुछ दिन मेरे मामा ने रह के हम लोग की ज़िंदगी व्यर्थी करी। हाँ, वो छोड़ना फ्रेंड, अभी ये बताई थी कॉलेज के। तो कॉलेज में जाती थी तो सब जहानपुर टोलापुर के सब लड़की मेरे साथ बहुत सारा प्यार करती थी। मेरे राइटिंग देख के बोलती कितना अच्छा राइटिंग बैठ रहा है, कितना अच्छा राइटिंग बैठ रहा है। फिर मैंने यहाँ प्राइवेट में जो पढ़ती थी तो हेडमास्टर सर, मैंने ऐसी लिख रही थी तो हेडमास्टर सर बोल रहे थे ना कि रिंकू तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है। सर लोग मानते थे हमको। फिर मैं वहाँ पर भी गई तो सर लोग मानते थे। तो एक लड़की जो पश्चिम भग के थी उसको पापा नौकरी करते थे। वो लोग के पास खेती नहीं था, लेकिन नया पर नौकरी उकरी लगा था ना, तो सर ऐसे ही बोले थे कि लग रहा है कि तुम्हारी बहन है। उस लड़की को बोले तो उस लड़की के एटीट्यूड देखो, कह रही है ना कि हाँ ये मेरे में मिल जाएगी। अरे भाई मैं नहीं मिलूँगी, ठीक है। उसको कहना कि मैं पढ़ी लिखी, मैं बाहर नहीं खेती में काम करती हूँ, ये घास करने वाली को कंपटीशन करा, जैसे कि मैं उससे लाख गुना सुंदर थी। सर बोले लेकिन लाख गुना सुंदर थी, नट्टू फुटुरू थी। फिर से फ्रेंड हमारा वीडियो पता ना क्यों रुक रहा है। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर मेरा ये कहानी आप लोग को कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोगों तक पहुँचे कि आज के लड़कियां तुरंत हार मान जा रही। हार मत मानो, क्योंकि हार में ही जीत है। अगर हम भी शादी के बाद गए तो हंसी खुशी सब खत्म हो गया था। आप लोग के साथ ऐसा हुआ था 2-3 महीना के बाद, जैसे दिशा के अभी कहानी हुआ था। तो फ्रेंड मैं इतने सह के, 2 बाबू है, लोग सब कुछ है, फिर भी उतना मेरा हंसी नहीं आती है। मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। आप लोग सहयोग करोगे तो एगो मोबाइल ले सकती हूँ। एक ही मोबाइल है क्योंकि मेरा 2 बच्चे का पढ़ाई चलता है। तो फ्रेंड आप लोग सपोर्ट करिए कि एक मोबाइल ले ले, अटक रहा है। तब तक के लिए बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना और ये बात से सभी को जागृत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अटक रहा है।